वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर की जो सेक्शन सी है उसकी फर्स्ट यूनिट प्रोटो कोर डेटा। तो अपन किसके एमसीक्यू देखेंगे आज? प्रोटो कोर डेटा के एमसीक्यू देखेंगे। प्रोटो का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो देखते हैं। प्रोटो मतलब पुराने टाइप के, कोर डेटा मतलब, कोर डेटा का मतलब समझो सबसे पहले तो आप। कोर डेटा क्या होते हैं? वे जीव होते हैं जिनके अंदर क्या पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और दूसरा इनमें क्या पाई जाती है? नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम का मतलब है तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो जिन जीवों के अंदर जो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कशेरुकदंड पाई जाती है, वो किस में आएंगे? कोर डेटा के अंदर आएंगे। और प्रोटो का मतलब है पुराना, प्रीमिटिव। प्रोटो का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रीमिटिव। प्रीमिटिव का मतलब पुराने टाइप के। प्रोटो का मतलब प्रीमिटिव। प्रीमिटिव वे जीव जो पुराने टाइप के हों क्या कहलाएंगे? प्रोटो कोर डेटा। और कोर डेटा का मतलब बता दिया मैंने। कोड का मतलब होता है यहाँ पे COHORD। कोड का मतलब होता है रस्सी, और एटा का मतलब होता है धारण करने वाला। तो रीढ़ की हड्डी जैसी संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं? कशेरुक दंड बोलते हैं रीढ़ की हड्डी को हिंदी में। तो जिन जीवों के अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको बोलते हैं कोर डेटा। और वे जीव जो पुराने टाइप के कोर डेटा उनको क्या बोलेंगे? प्रोटो कोर डेटा। तो अपना इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्डमानिया में न्यूरल ग्रंथि का मुख्य कार्य है। जो हर्डमानिया है उसके अंदर जो न्यूरल ग्रंथि होती है वो क्या काम करती है? हर्डमानिया जो प्रोटोकोर डेटा है उसका एक जीव है। और हर्डमानिया जो मिट्टी के अंदर, रेत के अंदर दबा हुआ रहता है। जो हर्डमानिया है इसके अंदर जो न्यूरल ग्रंथि होती है वो क्या काम करती है? उत्सर्जन का कार्य करती है। हर्डमानिया के अंदर उत्सर्जन का काम करती है। नेक्स्ट, व्हील ऑर्गन पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एम्फियोक्सिस में पाया जाता है। ये जो व्हील ऑर्गन होते हैं ये एम्फियोक्सिस का जो एम्फियोक्सिस जो एनिमल है उसकी बॉडी में इस टाइप से क्या पाए जाते हैं? चक्रांग पाए जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? व्हील ऑर्गन बोलते हैं। नेक्स्ट है, हेयर शेक की नेफ्रिडिया पाई जाती है। हेयर शेक की नेफ्रिडिया किस में पाई जाती है? एम्फियोक्सिस में पाई जाती है। नेफ्रिडिया का क्या काम होता है? क्या काम करते हैं नेफ्रिडिया? उत्सर्जन का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एम्फियोक्सिस का हार्ट कितने चेंबर होता है? जो एम्फियोक्सिस जो जीव है उसका जो हार्ट है वो कितने चेंबर होता है? तो उसका एम्फियोक्सिस के अंदर चेंबर होते ही नहीं है। हार्ट के अंदर क्या होते हैं? चेंबर अब्सेंट होते हैं, ठीक है, या फिर उसके अंदर हार्ट नहीं होता है। एम्फियोक्सिस में हार्ट, हेड, पेरेड, अपेंडेजेस, पेरेड का मतलब युग्मित उपांग, और गोनोडक्ट नहीं पाए जाते हैं। जो एम्फियोक्सिस है उसके अंदर हार्ट नहीं पाया जाता है, और साथ में क्या नहीं पाया जाता है? हेड भी नहीं पाया जाता है, और पेयर्ड अपेंडेजेस युग्मित उपांग भी नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर दो परतीय गैस्ट्रुला पाया जाता है। देखो वैसे मोस्टली गैस्ट्रुला होता है वो 3 लेयर में बना होता है, ठीक है, बट जो एम्फियोक्सिस है उसके अंदर कितने लेयर होता है? 2 लेयर ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फियोक्सिस संबंधित है। जो एम्फियोक्सिस है वो कौन से फाइलम का जीव है? तो कौन से फाइलम का जीव है? सिफेलोकोर्डेटा। प्रोटोकोर्डेटा का क्लासिफिकेशन करें अपन तो प्रोटोकोर्डेटा होता है वो 3 फाइलम में डिवाइड होता है, ठीक है। जो प्रोटोकोर्डेटा पढ़ा है अपन ने वो 3 फाइलम में डिवाइड होता है। एक तो हेमिकोर्डेटा, दूसरा आ जाएगा यूरोकोर्डेटा, और तीसरा आ जाएगा सिफेलोकोर्डेटा। जो सिफेलोकोर्डेटा जो जीव होता है उसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? एम्फियोक्सिस। ओके, नेक्स्ट है, एम्फियोक्सिस में सीलोम किस प्रकार की पाई जाती है? एम्फियोक्सिस जो जीव है उसके अंदर जो सीलोम है, गुहा, वो किस टाइप की पाई जाती है? एंटेरोसीलोम पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीव कोर्डेट है परंतु कशेरुकी नहीं है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एम्फियोक्सिस, ठीक है। कि इनके अंदर क्या क्या नहीं आएगा? कटला नहीं आएगा, हिप्पोकैम्पस नहीं आएगा, हिप्पोकैम्पस हेमिडेक्टाइल्स नहीं आएगा, और क्या आंसर आ जाएगा इसमें? एम्फियोक्सिस। हिप्पोकैम्पस, और हिप्पोकैम्पस क्या होता है? समुद्री घोड़ा बोलते हैं इसको, ये मछली होती है वैसे समुद्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा जीव प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो कौन सा करेगा? पायरोसोमा जो जीव है वो क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेनोग्लोसस को सामान्यतः जाना जाता है। ब्लेनोग्लोसस क्या है? मैंने अभी बताया आपको। जो प्रोटोकोर्डेटा उसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो प्रोटोकोर्डेटा 3 फाइलम में डिवाइड रहता है। कितने फाइलम में डिवाइड रहता है? 3 फाइलम में डिवाइड रहता है। ब्लेनोग्लोसस
जो है प्रोटोकोर्डेटा का क्या है, जीव है। तो प्रोटोकोर्डेटा, सबसे पहले जो प्रोटोकोर्डेटा है उसको 3 फाइलम में बांटा गया है। एक तो आ जाएगा हेमिकोर्डेटा, दूसरा यूरोकोर्डेटा, और तीसरा कौन सा आएगा, सिफेलोकोर्डेटा। 3 हो गए। अब जो हेमिकोर्डेटा, इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, ब्लेनोग्लोसस। क्या आ जाएगा, ब्लेनोग्लोसस। दूसरा सिफेलोकोर्डेटा का एग्जाम्पल क्या जाएगा, एम्फियोक्सिस। तो ये अपन ने पढ़ लिया। एम्फियोक्सिस में क्या पाए जाते हैं, व्हील ऑर्गन पाए जाते हैं इस टाइप से माउथ के पास में, ठीक है। ब्लेनोग्लोसिस कैसे रहता है, ब्लेनोग्लोसिस को टंग वर्म भी बोलते हैं, जीभ टंग वर्म, वर्म मतलब कर्मी, ठीक है। इसे टंग वर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे देखो समुद्र के पास में बिल बना के रहता है। अब बिल में इस टाइप से रहता है, बाहर जो अपना माउथ है वो इस टाइप से निकाल के रखता है। तो ये जो है ये ऐसे लगती है जैसे माउथ से क्या निकाल रखा है, जीभ निकाल रखी है। तो नेक्स्ट है ब्लेनोग्लोसिस को सामान्यतः जाना जाता है, तो किसके रूप में जाना जाता है, जीवहा कर्मी के रूप में, या फिर टंग वर्म, क्यों, अपनी ये टंग निकाल के बाहर प्रेजेंट रखता है टंग को। नेक्स्ट है ब्लेनोग्लोसिस के लार्वा का क्या नाम है, ब्लेनोग्लोसिस जो जीव है उसके लार्वा का क्या नाम है, टोर्नेरिया लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिकोर्डेटा में प्रजनन मुख्यतः होता है। जो हेमिकोर्डेट्स होते हैं उनके अंदर प्रजनन कैसा होता है, लैंगिक जनन होता है उनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्डमानिया में न्यूरल ग्रंथि का कार्य है। हर्डमानिया में जो न्यूरल ग्रंथि होती है वो क्या काम करती है, उत्सर्जन का कार्य करती है। नेक्स्ट है, हर्डमानिया के रक्त वर्णक का क्या नाम है, हर्डमानिया का जो रक्त वर्णक होता है उसका क्या नाम है, वेनेडियम। वेनेडियम एक धातु होती है, ठीक है। अब देखो जैसे अपने अंदर भी क्या है, रक्त का वर्णक पाया जाता है, क्या अपने अंदर हीमोग्लोबिन है, जिसके कारण अपना ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। वैसे ही हर्डमानिया में भी क्या पाया जाता है, वह रक्त वर्णक पाया जाता है और नाम क्या है उसका, वेनेडियम। नेक्स्ट, धरती पर सबसे पहले वर्टिब्रेट जंतु थे। सबसे पहले देखो धरती पर आने वाले वर्टिब्रेट या कोर्डेटा जंतु कौन से थे, तो आंसर आ जाएगा इसमें ऑस्ट्रोकोडर्मी। देखो तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, ठीक है। तो इन सब हेमिकोर्डेटा, ठीक है, कितने, इनके बाद में प्रोटोजोआ से कौन बना, पोरीफेरा बना, पोरीफेरा से सिलेंट्रेटा, इवोल्यूशन के द्वारा, उद्विकास के द्वारा, फिर इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, और हेमिकोर्डेटा से कौन बन गया फिर, प्रोटोकोर्डेटा, ठीक है। अब जो हेमिकोर्डेटा को प्रोटोकोर्डेटा के अंदर ही रखा जाता है। तो जो प्रोटोकोर्डेटा होते हैं तो इनके अंदर सबसे पहले देखो ये इतने जीव क्या थे, इतने जीव क्या हैं, वर्टिब्रेटा हैं। इनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। बाकी के बाद में नीचे जो आएंगे उनमें क्या पाई जाएगी, रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी। हेमी का मतलब होता है हाफ, आधा। कोर्डेटा मतलब इनके अंदर आधे करेक्टर तो किसके आते हैं, कोर्डेटा के, और आधे करेक्टर वर्टिब्रेटा के। तो कुछ साइंटिस्ट इस हेमिकोर्डेटा को किस में रख देता है, कोर्डेटा में भी रख देता है और वर्टिब्रेटा के अंदर भी रख देता है, इनवर्टिब्रेटा के अंदर भी रख देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है फिर अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली प्रयोग में आती है। देखो मलेरिया किसके द्वारा होता है, मादा में एनाफिलीज मच्छर के द्वारा, और इसका आंसर आ जाएगा गेम्बूसिया। तो देखो जो मलेरिया किसके द्वारा होता है, मादा एडिस मच्छर के द्वारा, और ये जो मछली होती है गेम्बूसिया, ये क्या करती है, मच्छरों को खाती है, ठीक है। मच्छरों को, लार्वा को खाती है और मच्छरों को भी खाती है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये मछली क्या कर रही है, मच्छरों का नियंत्रण कर रही है ना। तो मच्छरों का नियंत्रण करेगी तो मलेरिया का भी नियंत्रण हो जाएगा ना। इसीलिए जो गेम्बूसिया मछली होती है, जो क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है मानव के लिए, क्योंकि ये क्या काम करती है, मच्छरों को नष्ट करने का कार्य करती है, जिससे बहुत सारे डिजीज़ से बचा जा सकता है। जैसे डेंगू है, डेंगू भी मादा एडिस मच्छर से होता है। तो इससे क्या करेंगे, ये मच्छरों को खाएगी तो इससे क्या बचेंगे, अपने के अंदर बीमारी नहीं होगी ना।
इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है वो पढ़ेंगे